तो बिहार की जो ये स्थिति है इसके लिए पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम जिम्मेदार हैं जी। और वे माफिया डॉन अनंत सिंह के एकदम चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग में पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। जिस पलटू राम के पास 5 मिनट का वक्त नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए, वो पलटू राम एक माफिया डॉन के साथ घंटों तक बात करते हैं। बिहार में देखिए बिल्कुल अराजक माहौल हो गया है और अब तो लग रहा है कि पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। अब देखिए 2 दिनों के अंतराल में बिहार में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या है। लोग पर्यटन मंत्री बन रहा है, आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं, पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है दिन दहाड़े। ये तो देखिए बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात हैं बिहार में। देखिए बिहार में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में अधिकारी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, 2 दिन के अंतराल में 2 अधिकारी को मार दिया गया। होली के समय में नौबतपुर में जिस तरह से घटना घटित के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ होता था क्या, इसी सब मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर दैनिक में स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। देखिए बिहार के सर जो मुख्यमंत्री है उन्होंने टैग दिया 2005 से पहले कुछ होता था क्या जी, लेकिन जिस तरह से होली में एक घर में घुसकर 3 लोगों की मार दे रहे हैं दबंग और अधिकारी, जो एक अररिया में और एक मुंगेर में, तो किस तरह से आप इस तरह माहौल जो बिहार में बना हुआ किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं सर, देखिए बिल्कुल अराजक माहौल हो गया है और अब तो लग रहा है कि पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। अब देखिए 2 दिनों के अंतराल में बिहार में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई है। एक तो 12 मार्च को हत्या हुई, अररिया जिले में फुलकाहा थाना में पदस्थापित थे एएसआई थे राजीव रंजन मल्ल, उनकी हत्या कर दी गई, फुलकाहा मार्केट में हत्या कर दी गई। और उसके 2 दिन बाद ही 14 मार्च को मुंगेर जिला में मुफस्सिल थाना है, वहाँ पदस्थापित थे एएसआई संतोष सिंह, उनकी हत्या कर दी गई। अब 2 दिनों में यदि अपराधियों के हाथों 2 पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं, हत्या हो रही है, तो बहुत चिंता की बात है। और उस पर फिर जो होता है बिहार में घिसा पिटा की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिया, ये वो खाना पूरी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब दरभंगा में हत्या हुई थी मुकेश साहनी के पिता की, जीतन साहनी की, बिरौल में, तो उसमें भी ऐसे ही लगा था कि उच्च स्तरीय बैठक होगी, ये मार्गदर्शन वो मार्गदर्शन, ये दिशा निर्देश, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अंत वही ढाक के 3 पात हुआ। वहाँ से एक आईपीएस अधिकारी इस्तीफा, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। तो बिहार की जो ये स्थिति है इसके लिए पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम जिम्मेदार हैं जी। और वे माफिया डॉन अनंत सिंह के एकदम चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग में पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। जिस पलटू राम के पास 5 मिनट का वक्त नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए, वो पलटू राम एक माफिया डॉन के साथ घंटों तक बात करते हैं। अभी अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है और बेऊर जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा मिली हुई, अपने गिरोह का संचालन करता है। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। यदि शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है और भेजा गया था, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? लेकिन चूंकि पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इससे अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं दे के रखा गया है। अब देखिए बिहार में 15-20 दिन पहले जो पर्यटन मंत्री बने हैं, माननीय पर्यटन मंत्री राजू सिंह, वो हत्यारे हैं, खूनी हैं। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में उनका फार्म हाउस है, उसमें श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से भून दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को चार्जशीट किया हुआ है, दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आरोप गठित हो चुके हैं और उस हत्यारे राजू सिंह को पलटू राम ने बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री बना दिया। क्या ये स्थिति है? अब ये स्थिति आ गई है कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। पिछले कुछ महीनों में बिहार में 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिया है, शिवदीप लांडे ने और काम्या मिश्रा ने। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे, काम्या मिश्रा 2019 बैच की है। और शिवदीप लांडे का तो इस्तीफ़ा मंजूर भी हो गया है, काम्या मिश्रा का इस्तीफ़ा अभी पेंडिंग है, लेकिन वो उड़ीसा चली गई है। तो ये स्थिति हो गई है कि एक हत्यारा है जो पर्यटन मंत्री बन रहा है, आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं, पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है दिन दहाड़े। ये तो देखिए बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात हैं बिहार में। कायदे से तो संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, आर्टिकल 356 के तहत बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ एकदम संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लेकिन यहाँ तो केंद्र में जो
सरकार है मोदी की वो भी जदयू के सपोर्ट से चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाएगा कौन? सर इसके जिम्मेदार कौन है? पलटू राम। यदि एक व्यक्ति पूरी तरह जिम्मेदार है इसके लिए, तो पलटू राम ने ऐसा माहौल बना दिया है बिहार का। देखिए, अभी आनंद मोहन की बात भी मैं याद दिला देता हूँ। 2 साल पहले आनंद मोहन जो सज़ा याफ्ता खूनी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का। उसको पलटू राम ने जेल से बाहर ला दिया और उसके लिए बिहार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। तो राजनीति का इतना गिर गया है स्तर कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक खूनी को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। तो पलटू राम को बिहार इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा और बिहार में पूरी तरह माफिया राज है और आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। सर लालू प्रसाद यादव जो राज किए थे 90 के दौर में, उस राज को ये लोग जंगल राज बोलते हैं। ये कौन सा राज है? हाँ, वही आप बताए, देहात में कहावत होती है कि चलनी दूसरे सूप को, है ना। चलनी में खुद 72 छेद होते हैं और चलनी सूप को दूसती है। वही हाल है। वो जंगल राज था या जो राज था, आपका ये कौन राज है जो मुख्यमंत्री माफिया का चपरासी बने हुए हैं? यदि वो जंगल राज था तो आपका जल्लाद राज है। आप कोई उससे बेटर तो सरकार नहीं ला सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से बिहार का माहौल बना हुआ है, अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, जनता का तो छोड़िए। और जिस तरह से लूटकांड यहाँ पे लूटकांड बढ़ा है, तनिक जैसे शोरूम में जिस तरह से लूटकांड हुआ है और अपराधी को पकड़कर फिर लीपा पोती जिस तरह से किया गया, अधिकारी सेफ नहीं है, तो जनता कहाँ से सेफ रहेंगे? चुनाव का माहौल है, नेता लोग लगे हैं अपने रोटी सेकने में। आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।